आसपास के और इस स्कूल के सभी इनके प्रिंसिपल, प्रधानाध्यापक और उनके सभी साथी सदस्य, इस कार्यक्रम के आयोजक, प्यारी प्यारी बच्चियां, और ये डफ मंडली का नाम नहीं लूंगा तो ये आपको होली पे मजा नहीं देंगे। आज मन ने भी गिर लिया, मन ने भी जो है डफ बजवा के सके। मन पहला बेरो तो तैयार हो गया तो तैयार होने के समझो मन आवाज भी आदि के ना कई भाई तैयार होने का मतलब है कि मैं जो पैदा किया ना कपड़ा जे मैं धोती और चोलो पहन के आता हूँ तो आगे सागे बजाने मुझे मजा आता। और बाकी अपन तैयार होना आवे को नहीं समझ बच्चा पिछली बार अभी तो पंचायतों में काम चल रहे हैं, ये पूरी पंचायतों के दौरे नहीं हुए हमारे। अभी चौपाल कार्यक्रम के आपके अभी हुआ था 1 महीने पहले ही, और 1 महीने में दोबारा बुला लिया आपने। ये आपका प्यार और स्नेह। मुझे जब ये कहा गया कि रुलानिया परिवार ने और प्रेम जी गोविंद जी के परिवार ने एक भमाशा के रूप में आगे आकर के इस भव्य गेट का और भव्य प्याऊ का निर्माण कराया है, मेरे से आए बगैर रहा नहीं। और मैं सारे काम छोड़ के और मैं आपके बीच में आया, आप सबके भाषण सुने। कोई ओड़मा भी दे रहा था तो कोई बड़ाई भी कर रहा था, कोई कुछ भी कर रहा था। तो ये राजनीति का एक पार्ट होता है। राजनीति में एक व्यवस्था होती है, उस व्यवस्था में आप गांव का विकास करने के लिए सरपंच का चुनाव करवाते हो, पंच बनाते हो, सरपंच बनाते हो। फिर तहसील का विकास करने के लिए आप पंचायत समिति सदस्य बनाते हो, और फिर प्रधान बनाते हो, उप प्रधान बनाते हो। और इन सबको मदद करने के लिए और पूरे विधानसभा क्षेत्र में, विधानसभा के अंदर इस क्षेत्र के विकास के इश्यूज जो विषय हैं उनको उठाने के लिए आप विधायक का चुनाव करते हैं। और दिल्ली में जो बड़ी संस्था है जहां पर सारे निर्णय होते हैं बड़े बड़े, वहां के लिए आप सांसद होते हैं। मैं सांसद भी रहा हूं, लोकसभा का भी रहा हूं, राज्यसभा का भी रहा हूं, और मुझे कहते हुए गर्व है कि 3 बार लोकसभा और 3 बार राज्यसभा और 2 बार विधानसभा, 1 बार सरपंच राजस्थान में आज तक कोई नहीं रहा। लोकसभा में कोई 5 बार जा सकता है, 6 बार जा सकता है, लेकिन वो राज्यसभा में नहीं गया। कोई 5 बार राज्यसभा में रह सकता है, लेकिन वो लोकसभा में नहीं गया। और यदि लोकसभा में और राज्यसभा में कोई गया है तो राज्यसभा में 1 बार गया होगा, या राज्यसभा में 3 बार रहा तो लोकसभा में 1 बार गया होगा।
अब मैं हिंदुस्तान की बात नहीं करता है, तो बड़ी बड़ी बात करने लगा। मेरे पर आरोप लागते हो दिल्ली भाग जाओ वोट लेके, दिल्ली भाग जाओ, तो दिल्ली को नाम लूंगा तो फिर सारा बात याद आ जाएगी। मैं इतना कह सकता हूं, विधायक के रूप में मैंने ईमानदारी से काम किया। पंचायत समिति में खूब पैसा ले गया। मेरे प्रधान का हाथ वो बंधा हुआ नहीं है। हमने पंचायतों में खूब पैसा दिया है, लेकिन विडंबना क्या है कि जनप्रतिनिधि जनता के बीच में सब बातें बताते नहीं है। आपके पंचायत में करोड़ों रुपए जो सरपंच साहब हुए करोड़ों रुपए का ये मैं लेके आया हूं, मैं पंचायत समिति में लेके आया हूं। आज आप मूल्यांकन करोगे तो जिले में यदि सबसे ज्यादा पैसा आया है तो तारानगर की पंचायत समिति में आया है, और वो विकास कार्य में लगा है। ये तो बात हुई विकास का। अब रहा विधानसभा के अंदर ऐसे ऐसे इश्यूज रखे हैं हमारे मुख्यमंत्री को, जैसे मुझे बताते रहते हैं मेरे क्षेत्र के लोग ये कराओ वो कराओ ये कराओ, कहने से पता लगता है। तो हम जो मुख्यमंत्री जी को हमारी और आपकी भावना के बीच पहुंचाने का काम है, तो हम पिछले 4 साल में लगातार प्रधानमंत्री जी को जनहित में फैसले लेने के लिए सलाहें दी, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उनको कि दिल खोल के स्वीकार किए उन्होंने। देखो कुछ भी कह दो, आदमी चलते चलते कहते यार मन ने कह दियो यार, बुढ़ानिया जी ले आया होगा नहर, नहीं मन ने कह दियो, वो मन वाली गाड़ी खतरनाक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, कोई आदमी बीमार हो जाए तो सबसे पहले क्या संभालते हैं उन्हें? क्या संभालते हैं? सबसे पहले जेब संभालते हैं, क्योंकि गाड़ी में बैठते ही पैसे शुरू हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, और चिंता ये रहेगी कि इसका इलाज कैसे करें। क्या हो गया, कोई 10-5 गांव में लोग सक्षम हो सकते हैं, लेकिन गांव में तो सारे गरीब लोग। तो मुख्यमंत्री जी ने आप सबके हित में दवाइयां फ्री की, जांच फ्री की, और तो और 5 लाख की बीमा चिरंजीवी योजना के माध्यम से आपकी फिक्स कर दी कि 5 लाख तक का इलाज करने के लिए आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। ये क्या छोटी बात है कि आप किसी परिवार में किसी को हो जाए, आप जयपुर जाओ और 5 लाख रुपए तक आपका पैसा नहीं लगे, तो क्या छोटी बात है ये? अब की बार हमने कहा मुख्यमंत्री जी, पिछली बार 5 लाख किए और फिर 5 किए
10 लाख कि 10 लाख रुपए तक फ्री इलाज। और अब की बार हमारे पास में कुछ एमएलए के पास में ऐसे केस आए जिनकी लागत 25 लाख, 20 लाख, 22 लाख। एक बीमारी ऐसी होती है तो मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री होगा। अब बताओ इससे मोटा काम क्या हो सकता है। अब कोई कहेगा मेरे हित में नहीं किया, उसके हित में नहीं किया। अभी हमारे क्या होता है कि जैसे कोई एक्सीडेंट हो गया या किसी कारण से मौत हो गई, वो मौत हो गई। अब ये हमारे विरोधी जो है वो सुनते फिरते हैं कि ऐसी घटना हो जाए तो वो जाकर के लाश के पास बैठ जाते हैं, उसको सड़क पे लेके बैठ जाते हैं, जाम कर देते हैं, जाम कर देते हैं। तो हमने मुख्यमंत्री जी को कहा कि इनको मौका नहीं मिले तो जान जाती है किसी के घर से तो जान तो वापस ला नहीं सकते, उसका दुख तो दूर कर नहीं सकते। बड़ा बड़ी भारी क्षति है ये, लेकिन उसके साथी तो बढ़ सकते हैं, उसके तकलीफ के साथी तो बढ़ सकते हैं। मुख्यमंत्री जी ने 5 लाख की घोषणा की पिछले साल। अभी हमने कहा कि नहीं आप थोड़ा सा बढ़ा के दो इस बजट में, तो 10 लाख रुपए कर देंगे कि कोई दुर्घटना होगी तो 10 लाख रुपए तक की बीमा उसकी फ्री। ऐसे बड़ा फैसला कोई हो सकता है। पिछली बार मैं आया तो मैंने पूछा कि हाथ ऊंचे करो कि जीरो बिल किसके आता है। कुछ 1-2 लोगों ने किया, फिर मैंने कहा 350 लोगों के माफ हो गए। 350 लोगों के रेडी में जीरो आ रहा है, तब कोई 10-20 लोगों ने हाथ ऊंचा किया। इस बार मुख्यमंत्री जी ने हम सब की भावना के लिए 50 नहीं 100 यूनिट तक फ्री कर दिया। 100 यूनिट। और किसी किसान के कुआ है, अपने तो पानी नहीं खा रहा है, जय मीठा पानी है, 2000 रुपए प्रति माह उसको सब्सिडी से। इससे बड़ा गरीब का किसान का हित ही कोई हो सकता है क्या कि 100 यूनिट अपनी बलती नहीं है। 100 यूनिट हमारी जलती ही नहीं है तो 80% 90% लोगों को फ्री आएगी। आज ये उसने ऐसे इस टाइप के फैसले किए, एक नहीं किए, हजारों सैकड़ों फैसले किए। सुबह से शाम हो जाए मुझे बता तो मोटे मोटे बता। हमने कहा 500 रुपए थोड़े हैं, सम्मान पेंशन टूटोगी। उन्होंने झटके में 1000 गिरा दिया। छोटा फैसला है क्या? लड़कियों के लिए, क्या महिलाओं के लिए, क्या किसानों के लिए, किसानों युवाओं के लिए, युवाओं के डेवलपमेंट के लिए 10,000 करोड़ रुपए उन्होंने रिजर्व कर दिया। ओपीएस लागू किया। हमारे कर्मचारी यहां उपस्थित हैं और ये कभी जीवन में भूल नहीं सकते अशोक गहलोत। इनका जीवन सुरक्षित कर दिया। इनको चिंता थी आने वाली बच्चों को कैसे पढ़ेंगे, बुढ़े हो जाएंगे कैसे सरवाइव करेंगे। भारत सरकार ने इन कर्मचारियों का पैसा जो कटता है ना, जो पैसा कटता है आपका तनख्वाह में से, बाद में पेंशन मिलती है उसी पैसे की। भारत सरकार ने तय कर दिया कि इनके जो पैसे कटते हैं कर्मचारियों के, उनसे शेयर कर देंगे और उस शेयर के आधार पर इनको आगे पेंशन देंगे। अब अडानी जी के साथ क्या हुआ? पूरा संसार हिल गया, सारा संसार हिल गया।
एक दिन में 35 लाख हजार करोड़ रुपया डॉलर हमारे कर्मचारी। लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं लागू कर रहा हूं और मोदी जी मजबूर कर दूंगा आपको लागू करने के लिए, करना पड़ेगा आपको। तो ऐसे हितकारी फैसले हुए हैं इस शासन के अंदर। माने मेरे को 5 अभी 4 साल पूरे हुए, मैंने क्या डेवलपमेंट कराया, मैंने किताबें बांटी सबको। 3 साल की मैंने किताब छपाई थी। राजस्थान में कोई एमएलए नहीं छपाता है, कोई एमएलए नहीं छपाता, अकेला मैं छपाता। इस बार मैंने किताब नहीं छपा के कैलेंडर छपाए हैं। कैलेंडर मिले आपको? ये कैलेंडर हाथ में आएगा। इस कैलेंडर में मैंने छांट के मोटे मोटे इस पेज में इतने ही आए 51 काम। इसमें ना पंचायत समिति का है, ना मेरे नगर पालिका का है, और भी बहुत से ऐसे काम हैं। इस बजट में मैंने बहुत कुछ कराया, वो भी नहीं है। जितना आया मैंने लिखा है। मैं विनती करना चाहता हूं आप सबसे, इसको घर जाकर के पढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाएं। आप इसको अपने कैलेंडर की तरह यूज करें। ये बहुत सम्मान के साथ और मन के साथ छपाया है मैंने। मेरे पास इतना धन नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है आप तक पहुंचने की। मैं तो इतना ही कह सकता हूं, संतोष सब ने बोला है सब कुछ क्या क्या हुआ है कैसे, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं कि मैंने तारानगर के अंदर जो जातिवाद का जहर घुला हुआ है, जब मैंने चुनाव लड़ा भयंकर जहर था यहां पे जातिवाद का। आज भी प्रदीप सिंह जी कहते हैं कि राजेंद्र जी चुनाव नहीं लड़ा तो शायद मैं वोट दे दूंगा आपको, और राजेंद्र सिंह जी लड़े तो शायद दिक्कत आएगी। तो कहा नहीं है, मैं ऐसे बोल रहा हूं। इनका नाम इसलिए ले रहा हूं कि सरपंच है, किसी और का लूंगा तो नाराज हो जाएगा। इसका और का लोग, तो ये जो जहर है ये इतना भयंकर है कि चुनाव में कोई व्यक्ति 5 साल आपकी सेवा करे, इस तहसील को बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़े, और चुनाव के समय में ये इस जाति का है, ये इस जाति का है, ये इस जाति का है। भाई देखो मजबूरी है, मजबूरी है भाई। ये प्रजातंत्र को कमजोर करने वाला तरीका है। मेरे से कोई ज्यादा सीनियर आदमी व्यक्ति आपको मिले, 40 साल बनाम 4 साल, 40 साल की तुलना करो और मेरे 4 साल की तुलना करो। 40 साल से कम मिल जाऊं 4 साल में तो जो कहो वो करने वाला है। जातिवाद का जहर मेरे लिए तर्क। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरे 3 प्रश्न हैं। मैंने 20,000 हेक्टेयर जमीन और डिगियों के निर्माण के लिए, डेवलपमेंट के लिए, फॉरम के लिए, सबके लिए 100 करोड़ रुपए अभी मंजूर करे। ये सब मैं लेके आया हूं, तो वो नहर जिसके खेत में से जाएगी वो नहर पूछेगी क्या तो किस जाति का है? बताओ मेरे को। वो नहर नहीं पूछेगी तो किस जाति का है।
वो 36 कौम के काम आएगी। मैंने कृषि महाविद्यालय खोले इस बजट में। राजस्थान में कोई बहुत कम है, अपने डिवीजन में सिर्फ एक है बीकानेर, एक ही बीकानेर। तो मैं ये सोच के कि गांव के लड़के जो पढ़ के बेरोजगार हो जाते हैं, वो यदि कृषि विज्ञान पढ़ेंगे तो वैज्ञानिक भी बनेंगे, कृषि के अधिकारी भी बनेंगे, कृषि पर्यवेक्षक भी बनेंगे। और तो और यदि उनको कहीं नौकरी लगने में दिक्कत भी आएगी तो कम से कम वो अच्छी खेती तो करेगा, वो खेती का तो वैज्ञानिक होगा। जमाना तो इस टाइप का ही है। तो मैं आप सब भाइयों से पूछना चाहता हूं कि क्या उसमें जो विद्यार्थी पढ़ेगा तो जब वो एडमिशन लेने जाएगा तो उसको पूछेगा क्या महाविद्यालय तू किस जाति का है? बोले नहीं आप? पूछेगा क्या? 33 जातियों के लड़के पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे वहां पर? और वैज्ञानिक बनेंगे। यही तो मैं चाहता हूं। अरे जमाना इतना खतरनाक है, गैस सिलेंडर 500 से 1100 हो गया, तेल के भाव, डीजल के भाव 100 से ऊपर चले गए। आगे क्या होगा पता नहीं। चीनी, तेल, मिर्च, दाल सारे किस प्रकार से उछल गए। मार्केट में जाओ तो 500 रुपए की सब्जी नहीं आती। ये हालात है देश के। मैं चाहता हूं कि मेरे तारानगर के अंदर मैंने आयुर्वेदिक महाविद्यालय खुलाया है जहां से हजारों डॉक्टर बनेंगे। मैंने कृषि महाविद्यालय खुलाया है जहां से हजारों कृषि के जानकार होने निकलेंगे। मैंने लड़कियों का महाविद्यालय खुलाया है, पीजी लड़कियां पढ़ेंगी हमारे। मैंने एक स्कूल खुलाया है। एक सपना लिया मैंने, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी हमेशा छात्र शिक्षा के पक्षधर रहे। और दुनिया में जितने भी वैज्ञानिक हैं या बड़े लोग हैं, बड़ा सोच रखने वाले हैं, तो वो लड़कियों की पढ़ाई पहले से उसे कई परिवार सुधरते हैं, सुधरते नहीं सुधरते। मैं जब जाता हूं तो कहीं भी, जैसे मैं गांव में जाता हूं, देखो माफ करना, बुरा मत मानना, मेघ वालों का मोहल्ला है हमारा एससी का, बहुत कमजोर तो मैं उनके बीच में जाता हूं, मैं वहां बच्चियों से बात करता हूं, बेटा कौन सी क्लास में हूं? कोई कहता है मैं 5वीं में हूं, कोई कहता है 6वीं में हूं, कोई कहता है 8वीं में पढ़ के छोड़ दी, कोई कहता है 10वीं पढ़ के छोड़ दी। आगे क्यों नहीं पढ़ी हुई? ये पैसा नहीं है, फीस भरने के लिए नहीं है, शहर जाने के लिए नहीं है, ड्रेस के लिए नहीं है, किताबों के लिए नहीं है। एक बाप के सामने एक बेटी जिसमें हुनर है, हुनर, और वो घर बैठ जाए और फिर थोड़ी देर बाद शादी कर देगा, क्या उस बच्चे के साथ न्याय कर रहे हैं? थोड़ा सा सोचो। मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया और मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने ये निवेदन किया कि मेरा एक इच्छा है कि मैं तारानगर के अंदर एक ऐसी लड़कियों की स्कूल खोलूं जिसमें बड़ा हॉस्टल हो लड़कियों के लिए, और उन लड़कियों का सारा खर्चा अभी तो लड़कियों की
आना जाना भी सस्ता कर दिया। जो बच्ची उस हॉस्टल में स्कूल में भर्ती हो जाएगी, उस बच्ची का सारा पैसा, चाहे वो कपड़े का है, ड्रेस का है, किताबों का है, फीस का है, दवाइयों का है, जूतों का है, कपड़ों का है, जिसका भी, दूध भी मिलेगा, घी भी मिलेगा, पनीर भी मिलेगा। एक साल में 200 बच्चों के एडमिशन होंगे। एक साल में 200 बच्चे होंगे। 1 करोड़ रुपया के आसपास सालाना उस पर खर्च होगा रखा पे। मैं 5 करोड़ रुपए ले गया मुख्यमंत्री से। कितने? 5 करोड़। ये पुष्पा ताड़ी बजा रही है। तेरे को बताने के लिए बोल रहा हूं। 5 करोड़ रुपए की लागत से एक शानदार आवासीय विद्यालय बने, ये सपना में ले गया। क्या गलत लिया कि सही लिया? जोर से बोल के बताओ, सही था कि गलत था? और मेरे को मजबूर किया गया कि मैं इसका निर्माण है वो तारानगर में एक शानदार जगह पे नहीं करा गया। बस यहाँ अपने सड़क पे पड़ता है। कितना पड़ता है? 6 से। मेरे को ये बताओ, मेरी प्यारी प्यारी बिटियाओं को, जो कोई 12 साल की होगी, कोई 13 साल की होगी, कोई 15 साल की होगी, क्या मैं उन बच्चियों को 15 किलोमीटर उजाड़ में लाके उनकी सुरक्षा कर सकता हूँ? क्या उसकी सुरक्षा हो सकती है उनकी कि शहर से उठा करके वहां कराओ? वहां जमीन हम दान दे देंगे, हमारा भाव बढ़ जाएगा जमीन का। अरे तुम लड़कियों का भविष्य देख रहे हो कि तुम्हारा भविष्य देख रहे हो? पता नहीं। बीजेपी के लोगों ने कहा जान दे देंगे, लेकिन स्कूल नहीं होने देंगे। मैंने कहा जान देने को मैं तैयार हूं, स्कूल तो बनेगा। मुझे वोट मिले नहीं मिले कोई परवाह नहीं। मेरे युवाओं को मुझे भड़काया कि आपके खेलने की जगह थी ये, जहां ये एससी के लोगों के लिए, एसटी के लोगों के लिए, माइनॉरिटी के लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, गरीब ओबीसी के लोगों के लिए, असहाय बच्चियों के लिए जो स्कूल बन रहा है, उसकी थोड़ी बहुत तो शर्म करो यार, थोड़ी बहुत तो शर्म करो। अरे नौजवानों के लिए तो मैं मरता हूं। मैं नौजवानों के लिए नहीं मरता तो नहर नहीं लाता। मैं नौजवानों के लिए नहीं मरता तो मैं कॉलेज नहीं लेके आता। उन्हीं के भविष्य के तो कर रहा हूं, नौजवानों के लिए। और मैंने शानदार स्टेडियम बनाया बच्चों के लिए तारानगर के अंदर, शानदार स्टेडियम। ट्रैक तो बन के तैयार हो गया। अभी 1.5 करोड़ रुपए मैं परसों ले गया हूं पिछले बजट में। सारे एससी के लोग इकट्ठे हो गए, सारी महिलाएं इकट्ठी हो गई रेस्ट हाउस के अंदर। देखते हैं कैसे नहीं बनने देंगे स्कूल ये। दाना जी आप भी सारे लोग इकट्ठे हो गए, मार्च पास किया उन्होंने। पीछे होना पड़ा, लेकिन रिकॉर्ड तो कोई नहीं भूलेगा। जो टीवी में, रेडियो में, फोनों पे जो बोले हैं वो तो रिकॉर्ड है, वो तो जनता देखेगी, वो जनता देखेगी। आप तारानगर गए हो, जाते हो ना, कॉलेज है ना वो अपने लड़कों वाली, उसके पास बन रही है, देखना अभी बात 2 मंजिला बन रही है, बहुत तकलीफ।
तो मेरी कोशिश है कि 6 महीने के अंदर अंदर मैं उसको कंप्लीट करूं। तो ये सारी चीजें हैं जिनमें मैं तारानगर में, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे वो बिजली का हो, पानी का हो, पानी की समस्या है भयंकर रूप से। मैंने फैसला किया कि मैं मेरे विधानसभा क्षेत्र में किसी महिला के सर पे घड़ा नहीं रहने दूंगा, ये मेरा ऐलान था। और 62 गांवों में मैं कर चुका हूं ये काम अब तक। 62 गांवों में मैं कर चुका हूं घर घर पानी। अरे देने के बाद भी लड़ते हैं। 15 करोड़ रुपए में लेके आया स्पेशल सरायण के लिए, सरायण बांस के लिए, रेटुंडा के लिए। सरायण पानी पीता है, रेटुंडा पानी पीता है, सरायण बांस के लोग लड़ते हैं आपस में। आज मुझे मिले थे कि पानी बंद कर दिया डिपार्टमेंट में, तो आप लड़ते हो तो क्या करेगा डिपार्टमेंट? लेकिन ओरमा देना, कमियां निकालना एक बहुत आसान है। आप सबको मालूम है कितने इलीगल कनेक्शन है आपके यहाँ गांव में, कितने लोगों ने मोटर लगा रखी है, कोई ऊंचा करके बता सकता है क्या? 100 के मैं नाम गिना सकता हूं, मेरे पास लिस्ट है। को तो बोल के सुना दूं? ज्यादा है। ज्यादा लग गया। कहो तो बोल के सुना दूं? उन 100 लोगों की मोटरें बंद कर दो, सब पानी की कमी रह जाए तो मेरी गर्दन काट देना। पुष्पा, ये बीमारी तो मैं मेट रहा हूं। पानी चोरी कैसे रुके? जो मोटा मोटा काम है वो मैं कर रहा हूं। नहर बंद है, खुली है, उसको बंद करा रहा हूं, डिगियां बना रहा हूं, नए पाइपलाइन डाल रहा हूं, सारे सिस्टम को बदल रहा हूं। लेकिन साथियों, ये प्याऊ बनने में भी 2 महीने लगे। कितना टाइम लगा? 2-3 महीना लगे होगा। ये गेट बनने में भी लगे होगा। एक गेट और प्याऊ बनने में 3 महीने 4 महीने लग जाते हैं, तो बड़े बड़े काम, व्यवस्था बदलने में समय तो लगता है। एक दिन में कुछ नहीं होता। लेकिन मैंने ऐसा आधार बांध दिया, 360 करोड़ रुपए में गवर्नमेंट से स्वीकृत करा करके, और योजनाएं बढ़ा दी, टेंडर हो गए सबके। आपका गांव भी शामिल है, घर घर कनेक्शन में टेंडर भी हो गए। लेकिन अभी राजस्थान पत्रिका ने एक लेख छाप दिया कि इसमें टेंडरों में बेईमानी हुई है। बेईमानी हुई है, ये इसमें ठेकेदारों को राहत प्रदान की है। ये ब्लेम पत्रिका ने लगाया। क्यों लगाया? कि सरकार ने कह दिया अभी जो व्यक्ति टेंडर डालना चाहता है, अब 350 करोड़ तो मेरे हैं, और जिले के 800-700 करोड़ सारे, टोटल 400 करोड़ हो रहे हैं। तो उनके कुछ इतना बड़ा कोई टेंडर लेगा तो पहले देखो भाई तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तुम लेके छोड़ दोगे, तो कैसे बनेगा भाई? बीच में भाग जाओगे। ये देरवास में भाग गया, छोटे देरवास में भाग गया, पीछे छोड़ के भाग गया। तो पत्रिका कहती है कि उन्होंने पहले जिन्होंने देख लिया, इसका मतलब वो आपस में पता लग गया कि कौन टेंडर भर रहा है, आपस में मिल गए और रेट ऊंची लगा दी। परीक्षण के लिए रोक दिया एक बार,
एक बार ब्रेक लग जाता है तो फिर वो 2 महीने का झटका लग जाता है। अब हम चाहते थे कि चुनाव से पहले पहले ये सारा पैसा जो है लाइन पे आ जाए, वो पूरा तो नहीं लग सकता, लेकिन पता लग जाता है कि नहीं हो रहा है। सड़कों के काम देख लो, चारों तरफ सड़कों का काया पलट कर दिया है मैंने। चाहे चूरू से तारानगर हो, तारानगर से अड़ियाल हो, तारानगर से सावा हो, बारेली से सावा हो, 40-40 फुट चौड़ी सड़कें बना रही है। काम चल रहा है, तन चल रहा है। कोई नया आदमी आएगा 6 महीने बाद, उसको पता नहीं लगेगा ये तारानगर है क्या। अभी लोग पूरा खेत का रास्ता भूल गए, तो शक्ल बदल गई। हर चीज का एक सिस्टम तरह से काम किया। काम करने के लिए देखो तरीका अपनाना पड़ता है। अब जैसे आपने यहां मांग रखी कि हमारी स्कूल को कर्मोन्नत कराया जाए, रखी नहीं बात, और आपको बहुत अच्छी लगी, मेरे को भी अच्छी लगी मेरे को। मैंने करीब 67-68 सीनियर स्कूल कराए हैं। 13-14 तो मैंने इंग्लिश मीडियम के कराए हैं। तो मैंने 2-4 सवाल पूछे इधर उधर कि मैं क्या कर सकता हूँ, इंग्लिश मीडियम का स्कूल खुला सकता हूँ नहीं खुला सकता हूँ। तो मैंने देखा कि यहाँ कोई 8वीं की स्कूल नहीं है, तो लड़कियों की है, और लड़कियों की स्कूल को 12वीं कर देंगे तो कहेंगे लड़कियों की स्कूल तोड़ दी। तो लड़के दोनों पढ़ेंगे इंग्लिश मीडियम में। तैयार हो गया आप इस काम के लिए? आप तैयार हो गया कि ये लड़कियों की स्कूल जो है ये 12वीं बने? तैयार हो इंग्लिश मीडियम में, ये लड़के पढ़ेंगे मेरे साथ? आप फैसला करके बता देना मुझे 1 सप्ताह में। लेकिन ये लड़कियों की स्कूल सीनियर कैसे बनेगी प्रिंसिपल एडवर्ड साहब? 8वीं में 8 बच्चे हैं आपके पास, 11 है, तो 11 बच्चों पे कोई 12वीं स्कूल बन सकती है क्या? 11 बच्चों पे 12वीं स्कूल? आप 30 बच्चे ला करके मुझे एडमिशन दिखा देना, मैं 12वीं का ऑर्डर दे दूंगा आपको। दो मैं जो लिख के दूंगा वो मंगाएंगे। मैंने इसमें 5 शरण में मांगी मेरे से, और मेरे मुंह से हाँ बोल निकल गई। मैं जो लिख के दिया